आजकल आईपीओ वैल्यूएशन देखकर आते हैं, प्रॉफिट देखकर नहीं। जिस कंपनी का जितना ज्यादा घाटा होगा उतना बड़ा उसका आईपीओ का साइज होगा। और कई आईपीओ तो ऐसे आ रहे हैं जितनी उसकी मार्केट भी नहीं है उससे बड़ा, मार्केट साइज से बड़ा उनका आईपीओ का साइज होता है। ये पाइन लैब्स का आईपीओ 210 से 221 रुपए का प्राइस बैंड, 7 नवंबर को खुला था, 11 नवंबर को बंद हो जाना है। कंपनी काम क्या करती है? बड़े बड़े रिटेल आप शोरूम्स वगैरह में देखोगे इनकी पीओएस मशीन्स होती हैं जिससे पेमेंट एक्सेप्ट करी जाती है। कंपनी की बोरोविंग्स लगातार बढ़ती जा रही है, कंपनी की इनकम लगातार कम होती जा रही है और बड़ी मुश्किल से जाके 3 साल की स्ट्रगल के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल आई है। और वो भी कोई प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ दिखाने तक का। और कंपनी ने आईपीओ के पैसे से करना क्या है? अपनी बोरोविंग्स को पार्ट या प्रीपेड करना है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और कई सब्सिडरी के अंदर पैसा डालना है। कंपनी अगर फायदा कमा रही हो ना अच्छा खासा, तो पैसा लगाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। 45-55 की रेशो में ये आईपीओ आ रहा है, यानी 45% ऑफर फॉर सेल है, 55% फ्रेश इशू है। लेकिन ये सब के बावजूद भी क्या जबरदस्ती किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आईपीओ जो नहीं समझ आ रहा हो ना बैलेंस शीट पर, उसमें बिल्कुल भी अपने मन को मत मनाया करो कि हम जबरदस्ती लगा लेते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे आईपीओ आ रहे हैं, 10 में से 9 आईपीओ ऐसे जो कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। जबरदस्ती खींच तान के उनको प्रॉफिट दिखाकर उनका आईपीओ लाया जा रहा है। आज के जमाने में प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ वैल्यूएशन देखी जाती है। उससे बचकर रहना, नहीं तो अकाउंट की वैल्यूएशन बिगड़ते हुए आपको पता भी नहीं लगेगा। सोच समझकर आईपीओ में पैसा लगाया करो। 1-2 दिन दिखाने के लिए फायदा आपको आईपीओ वाले दिन नजर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के घोड़े कभी भी साबित नहीं हो सकते। जिनकी बुक्स में पिछले 3 साल से वो चीज नजर आ रही है तो वो रातों रात कभी भी नहीं बदल सकती है। अपनी अकल लगाकर डिसीजन लेना, हमारा सतर्क करना आपको फर्ज था। और आजकल के आईपीओ में हमको ज्यादा ही सतर्क करने, क्योंकि एक सच्ची सलाह या तो सगा भाई दे सकता है या बादशाह भाई। बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड पे रिसर्च लिस्ट है, जो लिस्टेड ताबड़तोड़ घोड़े हैं उनमें ज्यादा अपना दिमाग लगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।